स्वागत है। आज हम कुछ काफ़ी दिलचस्प नोट्स पर गौर कर रहे हैं। ये नोट्स किसी खास मतलब विचारधारा से जुड़े लगते हैं, शायद होम्योपैथी या कुछ वैसा ही, जहां चीज़ों को पर्सनैलिटी लक्षणों से जोड़ा जाता है। आज का विषय है नाइट्रिक एसिड से जुड़ा माना जाने वाला व्यक्तित्व प्रोफाइल। हम कोशिश करेंगे कि नोट्स में जो तस्वीर बनाई गई है उसे थोड़ा समझें। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। पहली चीज़ जो एकदम सामने आती है वो है एक गहरी नाखुशी, असंतोष। ऐसा लगता है कि इस प्रोफाइल वाले लोग शायद ही कभी खुश होते हैं, मतलब हालात चाहे जैसे भी हों। नोट्स में तो यहां तक लिखा है कि दूसरों को वो अक्सर पेस्ट जैसे लगते हैं, मतलब मुसीबत। हाँ, और इसमें दिलचस्प ये है कि ये जो बाहरी नाराजगी दिखती है वो अक्सर अंदर की जबरदस्त संवेदनशीलता से जुड़ी होती है। हर छोटी बड़ी बात उनको चुभती है, परेशान करती है। इससे लगातार एक चिड़चिड़ापन रहता है और उदासी, जैसे दुनिया उनके हिसाब से है ही नहीं। और ये सिर्फ मन तक ही नहीं रहता है ना, मतलब शरीर पर भी असर दिखता है। नोट्स में लिखा है बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, ठंड लगना, और वो अल्सर जो ठीक ही नहीं होते, और वो दरारें जहाँ त्वचा और अंदर की झिल्लियाँ मिलती हैं वहाँ। क्या इन सब का कोई कनेक्शन है, कोई एक वजह? हाँ, बिल्कुल। नोट्स इशारा करते हैं कि शरीर में खून का बहाव शायद धीमा पड़ जाता है, स्लगिश सर्कुलेशन जिसे कहते हैं। जब खून का दौरा ठीक नहीं होता और शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट्स, गंदगी ठीक से बाहर नहीं निकल पाती, तो ये लक्षण दिख सकते हैं। और वो गंदगी फिर त्वचा के रास्ते बाहर आने की कोशिश करती है, जिससे शरीर से, खासकर पैरों से, एक अजीब सी गंध आ सकती है। नोट्स में तो घोड़े जैसी मूत्र गंध का जिक्र है। और पाचन में भी गड़बड़ी रहती है, अक्सर तीखी, जलन पैदा करने वाली। अच्छा, नोट्स में ये भी है कि ऐसे लोग अक्सर दुबले पतले और थोड़े घबराए हुए से दिखते हैं, और खाने की इच्छाएं भी अजीब हैं, जैसे बहुत फैटी खाना या फिर मसालेदार नमकीन चीज़ें, जैसे हेरिंग मछली। और एक बहुत ही अजीब बात लिखी है, चबाते समय जबड़े से कटकट की आवाज़ आना। इसका क्या मतलब हो सकता है भला? ये शायद मेटाबॉलिज्म में, मतलब पाचन क्रिया में किसी गड़बड़ी का संकेत हो सकता है। शरीर चीज़ों को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। एक और अनोखी बात है नोट्स में कि हल्की, लगातार हिलने डुलने वाली गति से, जैसे गाड़ी में सफ़र करने से, लक्षणों में थोड़ा आराम मिलता है। शायद इसलिए कि इससे वो सर्कुलेशन थोड़ा बेहतर हो जाता है। अच्छा, चलिए अब ज़रा इमोशनल लेवल पर आते हैं। चिड़चिड़ापन, ये तो बहुत ज़्यादा बताया गया है, खासकर सुबह के वक्त। नोट्स कहते हैं कि सुबह वो इतने नाराज, थके हुए, बुझे हुए से होते हैं कि किसी से बात तक करना पसंद नहीं करते। वो कहते हैं किसी को सुबह नमस्ते क्यों कहें जब दुनिया ही इतनी बुरी है, कुछ ऐसा रवैया। हाँ, बिल्कुल। और ये चिड़चिड़ापन और वो किसी को माफ ना कर पाने की आदत, अनफॉरगिवनेस जिसे कहते हैं, ये धीरे धीरे दुनिया के प्रति गहरी निराशा और उदासीनता, मतलब एपैथी में बदल सकती है। व्यक्ति बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है, किसी भी नई चीज को शुरू करने की ना इच्छा बचती है, ना कोई उम्मीद। ये एक तरह का शून्यवाद, नाइलिज्म बन जाता है। उन्हें लगता है किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं है, और वो अपनी इस हालत को सही ठहराने के लिए एक फिलॉसफी भी बना लेते हैं। यहाँ एक और पहलू है जो ध्यान खींचता है, सेहत को लेकर भयानक चिंता। नोट्स में एक उदाहरण भी दिया है कि कैसे सिर पर निकली एक छोटी सी फुंसी को भी वो ब्रेन कैंसर समझ लेते हैं, और फिर लगातार डॉक्टरों के चक्कर, चाहे डॉक्टर कितनी भी तसल्ली दें, मानते नहीं। बिल्कुल। और ये चिंता अक्सर तब और बढ़ जाती है जब शारीरिक लक्षण थोड़े कम होने लगते हैं, जैसे कि ध्यान अब अंदरूनी डर पर चला गया हो। इससे एक अजीब विरोधाभास भी पैदा होता है। नोट्स बताते हैं कि आत्महत्या के ख्याल तो आ सकते हैं, पर साथ ही मौत का डर भी इतना गहरा होता है कि वो कोई कदम उठा नहीं पाते हैं। सामाजिक तौर पर भी वो आसानी से घुलते मिलते नहीं। दूसरों और उनके बीच हमेशा एक दीवार, या कहें तो एक बाधा सी बनी रहती है। वो शक और अविश्वास की अपनी ही दुनिया में रहते हैं। तो कुल मिलाकर इन नोट से जो तस्वीर उभर रही है वो शारीरिक लक्षणों और गहरी मानसिक भावनात्मक उलझनों का एक काफी जटिल जाल है, जिसमें असंतोष है, हद से ज्यादा संवेदनशीलता है, चिंता है, और एक तरह की नौउम्मीदी है। हाँ, और इसे अगर हम बड़े नज़रिए से देखें तो ये एक ज़रूरी सवाल खड़ा करता है। जब कोई व्यक्ति अपनी इस मुश्किल हालत को ही अपनी पहचान बना लेता है, अपना जीने का दर्शन बना लेता है, जैसे वो सुबह नमस्ते ना कहने वाली बात, तो ये चीज़ उसकी अपनी सच्चाई और उसके जीवन जीने के दायरे को किस हद तक सीमित कर देती है, ये वाकई सोचने वाली बात है।